आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और देशों के संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खबरें जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच से आपके लिए लाई हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम खबरों की जो ना सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति को प्रभावित कर रही हैं। हम देखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की कड़ी सफाई, फिर मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध को लेकर चल रही अहम वार्ता और अंत में पाकिस्तान में हुए एक बड़े रेल हादसे की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान की जिसने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस साल की शुरुआत में जब दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तब उन्होंने अपने व्यापारिक दबावों और टैरिफ के जरिए इस संभावित युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप का कहना था कि वो भारत और पाकिस्तान को टैरिफ के जरिए समझा पाए और युद्ध की आग बुझा दी। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि किसी विदेशी हस्तक्षेप के कारण नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधे संवाद के जरिए ही तनाव खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंत में किसी विदेशी नेता या देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। भारत अपनी संप्रभुता और निर्णय लेने की आजादी पर बेहद सख्ती से कायम है। यहाँ पर ट्रंप के दावे और भारत की सफाई से हमें वैश्विक कूटनीति में आर्थिक और राजनीतिक रणनीतियों की जटिलता समझ में आती है। अमेरिका ने व्यापार नीतियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर दुनिया में शांति बनाए रखने का दावा किया है, जबकि भारत इस मामले में अपनी संप्रभुता का स्पष्ट तौर पर बचाव करता है। इसी कड़ी में अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश का। उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ी टिप्पणी की और उसे भ्रमपूर्ण प्रचार का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर साल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ गलत बातें करता है और अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान की ऑपरेशन सर्चलाइट का उदाहरण देते हुए बताया कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने हजारों महिलाओं के साथ सामूहिक अत्याचार किए थे। भारत की यह प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि देश वैश्विक मंच पर भी अपने पक्ष को मजबूती से रख रहा है और आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर रहा है। ये संदेश पाकिस्तान को और विश्व समुदाय को दिया जा रहा है कि भारत विवादों को कूटनीतिक और कानूनी तरीकों से सुलझाना चाहता है, न कि हिंसा से। The recognition accorded to Major Suman Gawani, who received the UN Military Gender Advocate Award in 2019 for her work in South Sudan, and Major Radhika Sen in 2024 for her contributions to the Democratic Republic of Congo, are testaments to India's unwavering commitment to the WPS agenda. We believe that it is no longer a question of whether women can do peacekeeping, rather, it is whether peacekeeping can do without women. Through these deployments, India has demonstrated the profound impact of women peacekeepers in peacekeeping operations. They build trust in communities, give hope to vulnerable populations, particularly women and children. Most critically, they help address gender-based violence and ensure that peace processes reflect the needs and perspectives of all segments of society. They inspire women in conflict zones through example that they too can be leaders and protectors. In the words of our External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, women peacekeepers are messengers of peace. Recognizing that this transformation must extend beyond our own contributions, India has invested significantly in capacity building, particularly for women peacekeepers, and those especially from the Global South. The Center for UN Peacekeeping established by the Indian Army in New Delhi has become a center of excellence, training over 12,000 troops annually. In 2016, the center launched a special course for female military officers, training 72 women officers from 39 different troop-contributing countries that year. This flagship course equips women peacekeepers with essential skills in operational planning, protection of civilians, prevention of sexual exploitation and abuse, and gender-sensitive leadership. We have also dispatched mobile training teams to several nations worldwide. I'm happy to recall that in February 2025, India hosted the International Conference on Women Peacekeepers from the Global South, bringing together women peacekeepers from 35 nations. This two-day gathering examined the evolving challenges facing women in peacekeeping operations, from addressing sexual exploitation and abuse to leveraging technology for enhanced effectiveness. The conference was not merely a forum for discussion, but a platform for developing actionable strategies to increase women's participation and their impact in future peace missions.
More recently, in August 2025, India hosted the UN Women Military Officers Course, which saw a participation from 15 countries. President, every year we are unfortunately fated to listen to the delusional tirade of Pakistan against my country, especially on Jammu and Kashmir, the Indian territory they covet. Our pioneering record on women, peace and security agenda is unblemished and unscathed. A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. President, as we look ahead, India remains unwavering in its commitment to the women, peace and security agenda. We stand ready to share our expertise with partners, particularly those in the Global South, fostering collective solutions to shared challenges. Thank you, President. भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की बात के बाद अब हम मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां मिस्र में हमास और इजराइल के बीच गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई है। इन वार्ताओं की मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हो रही है। ये वार्ता करीब 2 साल से चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने की यानी खत्म करने की एक कोशिश है। पहला दौर सकारात्मक माहौल में पूरा हुआ और बातचीत जारी है। इन बातचीत में बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और स्थायी शांति की बात हो रही है। मिस्र और कतर के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच बात करवाने का काम कर रहे हैं। हमास के प्रमुख वार्ताकार खलील अल हया भी इस बातचीत का हिस्सा हैं, जो हाल ही में इजराइल के हमले से बच निकले थे। ये बातचीत सिर्फ गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर स्थिरता लाने की दिशा में भी एक अहम कदम है। संघर्ष चाहे कहीं भी हो, उसका समाधान कूटनीतिक प्रयासों और बातचीत से ही संभव है। ये बातचीत हमें यह भी दिखाती है कि हिंसा के बावजूद संवाद की राह कभी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल ने गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया है? विशेषज्ञ मानते हैं कि गाजा की स्थिति और स्थानीय जनसमूह के समर्थन के कारण हमास अभी भी मजबूत है। केवल सैन्य कार्रवाई से हमास को खत्म करना संभव नहीं है, इसलिए कूटनीतिक बातचीत की भूमिका अहम हो जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के तनाव और इजराइल हमास संघर्ष दोनों में शांति की तलाश के लिए कूटनीति कितनी जरूरी है। दोनों मामलों में सैन्य संघर्ष के साथ साथ बातचीत और समझौते भी जरूरी हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में हुए एक विस्फोट में कई लोग घायल हो गए। क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान में सिंध में बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तान कोट इलाके में निशाना बनाया गया। ये इस साल मार्च से इस ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया नया हमला है। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के कारण हुआ, जिससे क्वेटा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। बता दें, बलूच विद्रोह समूह बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान यात्रा कर रहे थे। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें यात्रा कर रहे थे। और जानकारी के मुताबिक विस्फोट के कारण कई सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। बयान में कहा गया है कि बीआरजी इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी तक इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।